तो जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि लाइटरूम मोबाइल ऐप में एक अपडेट आया था कुछ टाइम पहले और अब हमारे पास कलर ग्रेडिंग का एक डेडिकेटेड टूल है जहाँ पे आप बहुत ही अमेजिंग कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। और जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है कलर ग्रेडिंग के बारे में जानने के लिए, अब यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये कलर वाले आइकन पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऊपर एक RGB सा सर्कल दिखेगा, उसके साइड में 3 डॉट्स होंगे, आपको उस पर टैप करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपको ये 3 डॉट्स इधर दिखेंगे। बेसिकली इनको एक एक करके हम समझेंगे और उसके लिए यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये मैंने पिछले भी लाइटरूम के वीडियोस में यूज़ करा है, बिकॉज यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैं सिर्फ 1-2 इमेज में एडिट करके ना दिखाऊं, बट जो मैं आपको दिखाऊं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहे। चाहे आप 5 साल बाद भी टूल यूज़ करोगे तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये शैडोज़ का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का बेसिकली पर्पस क्या है, आप शैडोज़, हाईलाइट्स और मिड टोन्स, ये 3 बेसिकली कैटेगरीज हैं यहाँ पे। और ये इमेज में भी आप देखोगे ऊपर एकदम ब्लैक है, नीचे एकदम वाइट है और बीच में मिड टोन्स हैं। अब शैडोज वाले टूल से आप क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप सर्कल में सीधा इस तरह से यू कैन जस्ट मूव अराउंड अपने थंब से और आप कोई भी एक पर्टिकुलर कलर सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने ये वाला कलर कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप नीचे जाके देखोगे ह्यू और सैचुरेशन का एक कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। तो बेसिकली सैचुरेशन वाला स्लाइडर क्या है कि इंटेंसिटी कितना रखना चाह रहे हो आप कलर का। अगर सैचुरेशन 0 है, कलर आप कोई भी चूज कर लो, कुछ नहीं दिखेगा। बट अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाता जाऊंगा, आप देखोगे उस कलर का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। और ह्यू का मतलब है बेसिकली जो आप ये सर्कल देख रहे हो ना, 360 डिग्री एक ह्यू होता है कलर का, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल कलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्लाइडर को ड्रैग करके भी एक कलर चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए। अदरवाइज आपके पास ये ऊपर जो यहाँ पे ये कलर गैमेट एक तरह से पूरा बना हुआ है 360 डिग्री का ह्यू, उधर से भी आप चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने ये वाला कलर चूज करा। अब आप लेफ्ट साइड अगर इमेज पे देखोगे, यहाँ पे मेरा पर्पस दिखाने का ये है कि आप ये जो कलर देख रहे हो, लेट्स सपोज मैंने ब्लू कलर लिया, ये आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में देखेगा इस इमेज में। उसका रीज़न क्या है, ये सिर्फ जहाँ पे शैडोज हैं वहाँ पे ही अप्लाई होगा। मैं अगर इसको रीसेट करूँ ह्यू को और ल्यूमिनेंस को, आप देखोगे अभी यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई नहीं हुआ। वही अगर मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो ये जो भी मैं कलर चूज कर रहा हूँ वो सिर्फ जहाँ पे शैडोज वाला एरिया है ना इस इमेज में, वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये आपको समझना है कि जब आप इस कलर ग्रेडिंग टूल को यूज़ कर रहे हो, शैडोज को हम तब यूज़ करेंगे जब हमें शैडोज में एक पर्टिकुलर कलर देना है। मैं आपको प्रॉपर इमेज में करके भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे यूल गेट अ फेयर आइडिया। अब मिड टोन्स का मतलब होता है जो ना ज़्यादा ब्राइट है ना डार्क है, जो आपके बीच में, हिस्टोग्राम के बीच में मिड टोन्स जो होती हैं वो बेसिकली हम उसको मिड टोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे ब्लू कलर चाहिए। अब पहले मैं शैडोज वाले को एक बार ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे, अब आप देख रहे हो मिड टोन्स के मैं जो भी कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो सिर्फ बीच के एरिया में ही अप्लाई हो रहा है। और जो ये आपको मैंने इमेज दिखाई थी, ये रेंज करती है ब्लैक से वाइट तक। अब यहाँ से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आप जो भी कलर चूज करोगे ना, वो बेसिकली आपके फ्रेम में या इमेज में जो भी मिड टोन्स है, ना ज़्यादा ब्राइट और ना डार्क टोन्स है, वहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसको भी ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स का मतलब क्या है, जो आपके फ्रेम में बहुत ब्राइट पार्ट्स होते हैं। अब हाइलाइट्स में आप देखोगे अगर मैं जो भी कलर ले रहा हूँ, अगेन वो सिर्फ ब्राइट पार्ट्स में ही अप्लाई हो रहे हैं। और इवन वाइट वाली जो नीचे लाइन है वहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिर्फ हाईलाइट्स पे काम कर रहे हैं। ना शैडोज, ना मिड टोन्स, ना ब्लैक्स, ना वाइट। हिस्टोग्राम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना, तो ये हम कर रहे हैं अभी हाईलाइट्स में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में क्या होता है, लोग किसी भी स्लाइडर को किसी को भी कहीं इधर उधर करके मिक्स एंड मैच ले लेते हैं। अगर आप ये टेक्निक समझ गए, आप कभी भी किसी भी इमेज में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग। अब लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पे ग्लोबल। अब ग्लोबल में क्या है, बेसिकली ऑल ओवर पूरी इमेज में आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। अगर मैं ह्यू को ही चूज़ कर रहा हूँ एंड सैचुरेशन बढ़ा दिया, अब आप देख रहे हो जो भी मैं कलर ले रहा हूँ वो आपका शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स तीनों में अप्लाई हो रहा है। सिर्फ वाइट्स और ब्लैक्स में नहीं होगा, बिकॉज वो एक्सेप्शन है, वहाँ पे कोई कलर ही नहीं है, वो एकदम हिस्टोग्राम के बाहर है एरिया। तो इसीलिए हम ग्लोबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक इमेज में सिंगल टोन देना है तो आप ग्लोबल को यूज़ करके एक सिंगल पर्टिकुलर टोन दे सकते हो। ये वाइट बैलेंस से थोड़ा डिफरेंट है।
अब जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे इस टूल में आपको 2-3 और स्लाइडर्स दिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूमिनेंस की। ल्यूमिनेंस का मतलब है ब्राइटनेस। अगर मैं ल्यूमिनेंस को राइट की तरफ लेके जाऊंगा आप देखोगे कलर का ब्राइटनेस इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो वो कलर का ब्राइटनेस कम होता जाएगा। तो वो आप ल्यूमिनेंस से एडजस्ट कर सकते हो। सेकेंड है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का बेसिकली मतलब है, आप देखो अगर मैं प्लस की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये फेदरिंग, एक तरह से फेदरिंग है। फेदरिंग का मतलब है जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैं अगर लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो वो बहुत एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो कलर अप्लाई कर रहा है, और अगर मैं इसका वैल्यू इंक्रीज करता जाऊँगा राइट की तरफ लेके जाऊँगा तो वो और ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, मतलब उसका जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ होगा। तो ब्लेंडिंग को यूज़ करके आप उसका फेदरिंग और स्मूथ कर सकते हो। अब जो लास्ट वाला बैलेंस स्लाइडर है उसका यूज़ जो मुझे समझ आया वो है जब हम लेफ्ट की साइड लेके जाते हैं तो ये बेसिकली आपके मिड टोन्स की तरफ ज़्यादा स्प्रेड होने लग जाता है वो कलर। तो अगर आप सिर्फ उसको, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं शैडोज यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शैडोज में नहीं रखना चाह रहा, मैं उसको हल्का सा मिड टोन्स में भी लेके आना चाह रहा हूँ तो वो मैं बैलेंस से कर सकता हूँ। और अगर मैं राइट साइड लेके जाऊँगा तो वो एक सिर्फ सर्टन स्पेसिफिक शैडोज के एरिया में ही रह जाएगा। अब हम जल्दी से कोई इमेज ले लेते हैं एंड प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये जो हमने टूल अभी समझा है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस इमेज में लेट्स सपोज मुझे सबसे पहले शैडोज में एक कलर टिंट देना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं शैडोज वाला स्लाइडर मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ जो शैडोज का पार्ट है ना वहाँ पे लेट्स सपोज मुझे ब्लूइश टिंट देना है, तो मैंने ये टिंट दिया। अब ये सिर्फ शैडो के एरिया में अप्लाई होगा। सिमिलरली अब हम चलते हैं हाईलाइट्स पे, एंड हाईलाइट्स में मैं एकदम ऑपोजिट टोन देना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने ऑरेंज येलोइश टोन दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो टील एंड ऑरेंज बहुत फेमस टोन है मैंने वो देने का ट्राई करा है। तो आप क्या करोगे, शैडोज में मैंने हल्का सा टील इफेक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है इतना, और हाइलाइट्स में मैंने थोड़ा सा वार्म टोन्स दे दिया। सिमिलरली अगर मैं मिड टोन्स में जाऊँगा, मिड टोन्स में क्या होगा, जो मिड टोन्स में आपका जो भी सब्जेक्ट आ रहा है या जो भी आपके फ्रेम में है वो जब आप मिड टोन्स यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो टोन अप्लाई हो जाएगा। ये आप इस सर्कल से भी एडजस्ट कर सकते, या फिर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इधर से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट स्लाइडर्स थोड़े ज़्यादा एक्यूरेसी देंगे आपको, तो आप वो एडजस्ट कर सकते हो। तो अब अगर एक बार हम बिफोर एंड आफ्टर देखें, ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर। तो इस तरह की अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हो आप करो, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, टैग करना, मेरा हैशटैग है द फोटोग्राफी ब्लॉगर, TPB चैलेंज दोनों यूज़ कर सकते हो। एंड आई लव टू सी कि आप क्या क्या इमेजेस भेजते हो। दैट्स इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड कीप एडिटिंग।